दो तरह के जीव हैं, एक काम करने वाले और एक नहीं करने वाले। तो नहीं करने वाले भी कोई मोक्ष मार्गी नहीं है। तुम उनको देख देख के कलस रहे हो, उनकी निंदा कर रहे हो और अपने को उनसे बड़ा मान रहे हो, तो ये भी धर्म का लक्षण नहीं है। तुम एकांत में बैठ के तत्व विचार करते हो कि नहीं करते? अरे साहब जब पूजा पाठ में लगे रहते कि ठीक है वो लगे रहते, तुम काहे में लगे रहते हो कि हम अखबार पढ़ने में लगे रहते हैं तो तुम्हें मोक्ष मार्ग मिल जाएगा? अरे साहब क्या रखा जड़ की क्रिया, बिल्कुल ठीक। हम कह रहे हैं तुम क्या करते हो? ऐसा हम तो दुकान चले जाते हैं सुबह 7 बजे, तो वो क्या चेतन की क्रिया है? वो भी जड़ की क्रिया और वो अशुभ क्रिया है। वहाँ तो भगवान की याद भी नहीं आएगी। यहाँ तो पूजा करते समय भगवान के सामने खड़ा है तो याद भी आ जाए। तो तू दूसरे की निंदा करके अपने को मोक्ष मार्गी मानता है, तो ये भी एक परिधि है, ये भी एक तरीका है संसार में घूमने का। क्या दूसरों की निंदा कर करके अपने को बड़ा मानना क्या होता शास्त्र पढ़ने से? ठीक, तुम क्या करते हैं? हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। वो समझ गए करते क्या हो कि हम तो टीवी देखते हैं। तो तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा तुम्हारा? ये भी एक तरीका है संसार में घूमने का कि क्रिया कांड वालों की बुराई करो, है ना, कुगुरुओं की बुराई करो, कुदेवों की बुराई करो, कुशास्त्र की बुराई करो और कर करके जीवन खत्म कर लो। ठीक है, कुगुरु सही नहीं, कुदेव सही नहीं, कुशास्त्र सही नहीं, पूजा पाठ में धर्म नहीं, पूजा व्रतशील सही नहीं, बिल्कुल ठीक है, हम कह रहे हैं। लेकिन ये बताओ कि तुमने ये बात समझ के किया क्या है? क्या मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्रमाद में काल गवाया है, तो तू क्या मोक्ष मार्गी हो जाएगा? तुझे मोक्ष मार्ग मिल जाएगा? अरे भाई कहते ना 500 तरीके पैसे कमाने के, 500 तरीके कि किस में लिखे, किस पुस्तक में लिखे कि कितने की है कि 2 रुपये की। अरे गजब हो गया, 500 तरीके कि तू पुस्तक क्यों बेच रहा? ये भी एक तरीका है पैसा कमाने। ऐसे ही 4 गतियों में घूमने के कई तरीके हैं। कोई मंदिर बना के घूमेगा, कोई मंदिर को देख देख के घूमेगा, कोई गुरु बना के घूमेगा, कोई शिष्य बना के घूमेगा, कोई साथ छपवा के घूमेगा, कोई पढ़ के घूमेगा। क्या कोई खा के घूमेगा, कोई छोड़ के घूमेगा कोई पहन के घूमेगा, कोई पहनना छोड़ के घूमेगा। समझ में आया? कोई शिष्य बन के घूमेगा, कुछ भी करके 4 गति में घूमेगा। फिर 4 गतियों से निकलने का उपाय क्या है? जो जीव नियम से एकांत में, जिन्हें वास्तव में आत्मा की सच्ची रुचि हुई है और किसी को पता नहीं चले कि हम तत्व विचार करते हैं ये ले रहे थे गुरुदेव कि मुनिराज एकांत में बैठकर, वन जंगल में बैठकर, जहाँ निर्जन स्थान, कौन सा स्थान? निर्जन माने क्या कहता? निर्जन का अर्थ क्या होता है? जहाँ जन समुदाय का आना जाना नहीं हो उसे निर्जन कहते हैं। जहाँ कोई लोग आते जाते, ऐसे निर्जन स्थान पर मुनिराज ध्यान करते हैं। ध्यान करते माने आत्मा का चिंतन, भोग, अनुभूति करते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि वे निर्जन स्थान में क्यों करते हैं? किसी को पता नहीं चले। पता चलेगा तो डिस्टर्ब करेंगे, उपयोग खराब करेंगे। जैसे रात्रि में पैसा गिनते हैं चुपचाप, पत्नी से छुपा के, बच्चों से छुपा के, कि क्यों ये पैसा देखेंगे तो ये सब दिमाग खराब करेंगे, हमें ये दिला दो, हमें ये दिला दो। ऐसे ही जैसे अपन अपनी संपत्ति को चुपचाप रखते हैं, तो धर्म से बड़ी संपत्ति दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। तो ऐसे ही अपन जो भी आत्मचिंतन है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, चुपचाप करो घर में रह के। ख्याल में है ना? लेकिन अपन उल्टे हैं, अपन को दिखाने की पहले पड़ती है। अगर आप 1 महीने 15 दिन तत्व विचार करोगे तो सबको बताने लगोगे हम तो रोज़ तत्व विचार करते, हम तो रोज़ तत्व विचार करते, हम तो रोज़। ये बताना लुटना है, ये लुटना है। क्यों? ये बताओगे वो तुम्हें धर्मात्मा समझने लगेगा, तुम्हें अहंकार हो जाएगा। क्योंकि भैया जैसे बीमारी का कोई भरोसा नहीं, कौन से रास्ते आए,
इतने रास्ते बीमारियों के खुले हुए हैं। एक एक रोम छिद्र में 36,000 रोगों की संभावना है। इस जो शरीर है वर्तमान में, इसमें कितने रोग हो सकते हैं? 36,000। समझ में आया? अब बताओ इतने रोम समूह, कितने रोम समूह हैं, कहाँ कहाँ से बचो? तो श्री गुरु कहते ऐसे ही तुम्हें अहंकार कौन से रास्ते से घेरेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम इसी बात से अहंकार में आ जाओगे कि मेरे जैसा तत्व विचार कोई नहीं करता। बोलो, मैं 3 घंटे करता हूँ, लोगों को तो कुछ फुर्सत ही नहीं है, इसी में भूल जाए। ये भी एक तरीका है संसार में घूमने का।